बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। 15वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, संसार पीपल के समान है, जिसका पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है और वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, जिनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। और फिर भी यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूं। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरस्त, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पा जाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद उसका परित्याग करती है, तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाती है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते। किंतु जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रविष्ट करता हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बद्ध मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूं। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत नंदन, शास्त्र से गुह्य भेद को जो मैंने कहा है, उसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।